नमस्कार दोस्तों, मैं आरपीएस वाला नरपत सिंह वापस एक नई वीडियो के साथ में और एक नई क्लास के साथ में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, अब तक हमने देखो राजस्थान के 8 चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। ठीक है, अब इसमें देखो टोटल इसमें 10 चैप्टर हैं। ठीक है, 8 चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, 2 चैप्टर आपके और बचे हैं। टोटल कितने हैं? 10 चैप्टर। 10 चैप्टर होने के बाद में फिर मैं आपको इनके वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर के मैं क्वेश्चन बनाकर, ठीक है, 10 चैप्टर के वन लाइनर आपको मैं क्वेश्चन बनाकर एक क्लास में आपको मैं पूरा इसका कंप्लीट जो भी इसका सारा का सारा जो है निचोड़ है वो मैं आपको एक क्लास में आपको मैं संपूर्ण इसमें बता दूंगा। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा राजस्थान में आधारभूत सेवाएं कौन कौन सी है। ठीक है, किसी भी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, परिवहन है एवं स्वास्थ्य आदि। आमजन को आधारभूत सेवा उपलब्ध करवाना सरकार का क्या है? प्रमुख दायित्व होता है। ठीक है, राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का सापेक्ष में वर्णन इस अध्ययन में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आता है आपका शिक्षा। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसकी चरित्रता एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रस्तुत करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का क्या है? मुख्य माध्यम है। ठीक है, विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वप्रिय है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो राज्य सरकार के द्वारा क्या है? सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की क्या है योजनाएं चलाई जा रही है और विभिन्न प्रकार के प्रमुख कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। और प्रत्येक गांव में माध्यम उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भी धीरे धीरे संचालन किया जा रहा है। ठीक है, राज्यों में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान है। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्था भी इसमें विद्यमान है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, कितने वर्ष के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार से यह तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। अब देखो राजस्थान सरकार ने, ठीक है, राजस्थान सरकार ने शिक्षा का अधिकार एक अधिनियम क्या है लागू किया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या होगा? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और वो भी अनिवार्य है। ठीक है, 14 से 6, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा देता है, वहीं अभिभावक से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बताता है। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर क्या कर रही है? प्रयास करती है। तो इस शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा
सकता है। ठीक है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों और विभिन्न प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास और भोजन व दूध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। बेहतरीन परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है या उनको एक राशि दी जाती है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी, गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। किनका? ये राजस्थान सरकार का। ठीक है, फिर आगे चलते हैं साक्षरता। ठीक है, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न और बनता है। राजस्थान में साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल जो साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 66.11% रही है। ये यहाँ से एक प्रश्न आपका बन सकता है, सीधा सीधा पूछ सकता है कि राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है, तो कितनी है? 66.11% है। ठीक है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर, ठीक है, जिसमें पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 79.19। ठीक है, महिलाओं का 52.12% इसमें महिलाओं का प्रतिशत है। ठीक है, टोटल कितना देखो 66%, 66.11 है, जिसमें पुरुष साक्षरता का, ठीक है, पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है 79.19%। ठीक है, और महिला साक्षरता का जो प्रतिशत है वो आपका 52.12% है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती है। सरकार के द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं। अब देखो कौन कौन सी इसमें सुविधाएं हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य सुविधाएं के जो केंद्र हैं, ठीक है, कितने आबादी के ऊपर कितनी प्राथमिक चिकित्सा रहेगी, ठीक है, कितनी आबादी पर ये है। ठीक है, राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000, ठीक है, 1000 आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, ठीक है, स्वास्थ्य उपकेंद्र रहेंगे। कितनी आबादी में? 1000 की आबादी में, जबकि 30,000, ठीक है, 30,000 की आबादी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होंगे, जबकि 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य में उनकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है, अर्थात एम्बुलेंस। ठीक है, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित आयुर्वेद महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। जल्द ही राजस्थान में कुल 33 जिले न होकर 50 जिले में से, ठीक है, 50 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं योजनाओं पर। ठीक है, स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी है। राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए राज्य सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत में महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि प्रमुख इसके क्या है? उदाहरण है। इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधा, आयोडीन, अल्पपात विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण व
रोगों के उन्मूलन हेतु तो कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस व निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही यह प्रतिनिधि दवाइयों की सूची भी जारी करता है। ठीक है। संचार व डाक सेवा। वर्तमान युग सूचना व तकनीकी का युग है तथा अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेश अथवा विचारों को आदान प्रदान करते हैं। जैसे टेलीफोन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, टेलीग्राफ है, इसके प्रचलन साधन है। अब देखो टेलीफोन में क्या होता है कि हम घर बैठे किसी को भी हम फ़ोन कर सकते हैं। इसमें हम एक से अधिक व्यक्तियों से भी एक ही समय में और एक ही कॉलिंग पर बात कर सकते हैं। ठीक है। और जबकि टेलीविज़न का जो रोल होता है, हम इसमें ये देखते हैं कि देश में अभी वर्तमान में चल क्या रहा है। ठीक है। कहाँ पर कौन सी घटनाएं घटित हो रही है। ठीक है। रेडियो पर क्या है कि केवल हम सुन सकते हैं। ठीक है। केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है। और जबकि टेलीविज़न पर हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है। बढ़ती हुई सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्या ला दी, क्रांति ला दी। ठीक है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलों के अनुसार राज्य की तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। ठीक है। प्रयास करता है। यहाँ राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधी नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है। सूचना व तकनीकी से संबंधित सुविधाएं, शर्तें और सीमाओं को भी तय करता है। ठीक है। डाक सेवा। संचार व डाक सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री को आदान प्रदान सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। किसके द्वारा? डाक सेवा के द्वारा। इससे क्या है, नागरिकों का जो संदेश होता है उसको क्या है, आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है। संदेश, सूचनाओं और विभिन्न प्रकार की जो सामग्री को भौतिक अथवा वस्तुगत रूप में आदान प्रदान करने अथवा एक दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण क्या रहता है, इसमें योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं बेहतर रूप में उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेरित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और
लिफाफे, 3 पारंपरिक क्या है इसमें साधन है। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक सेवा पहुंचाई जाती है। अब देखो साधारण जो डाक है ये क्या है कि धीरे धीरे ये कम से कम 5 से 6 दिन का टाइम ये लेती है, ठीक है। और जबकि स्पीड पोस्ट से मात्र आपसे 1 या 2 दिन में आपके पास में पहुंच जाती है। स्पीड देखो, स्पीड नाम भी क्या है, स्पीड, ठीक है। इस बार स्पीड पोस्ट अर्थात बहुत तेजी से जाने वाला पोस्ट। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है बल्कि बचत खाता और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसका एक उदाहरण सुकन्या संबंध योजना है, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए एक डाक विभाग के पास सुकन्या संबंध योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की भी सुविधा प्रदान की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है हमारी बैंक सेवाएं। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन के द्वारा ब्याज अर्जित क्या है करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं के द्वारा अपनी बचत बैंकों में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक ज़रूरतमंद लोगों को क्या देती है, ऋण भी देती है, ठीक है। एवं ऋण की राशि पर ब्याज भी वसूलती है, ठीक है। बैंक में जमा राशि हम एटीएम के द्वारा, चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा क्या हम निकाली जा सकती है, ठीक है। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान करती है। अब देखो लॉकर सुविधा क्या होती है, जो आपका जरूरी जो आपका कीमती जो सामान होता है, ठीक है, वो बैंकों के द्वारा ग्राहकों को क्या दी जाती है कि लॉकर सुविधा दी जाती है, जिससे वे अपना सामान वहाँ पर रख सकते हैं। उसके बदले में ये क्या करते हैं, उस सामान की रक्षा के लिए कुछ पैसे का शुल्क ये रखते हैं, ठीक है। सभी बैंक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करता है, ठीक है। आगे चलते हम परिवहन सेवा, ठीक है। राज्य के औद्योगिक विकास व्यापार वृद्धि है तो सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है, ठीक है। राजस्थान में सड़कें, रेल, वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध है। राज्य में कोई भी क्या नहीं है, बंदरगाह नहीं है, ठीक है। सड़क परिवहन, ठीक है, कौन सा परिवहन, सड़क परिवहन। राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का एक महत्वपूर्ण अपना क्या है, स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में हुई थी। ये ध्यान आपको रखना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में की गई थी, ठीक है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक जो लंबाई है वो कहाँ पर आपके जोधपुर में है, और जबकि न्यूनतम जो लंबाई है वो कहाँ पर आपके धौलपुर में है, ठीक है। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 71B है। अब देखो NH जो 15 है, ठीक है, ये आपका राजस्थान है, ठीक है। ये NH जो 15 है ये आपका हनुमानगढ़, ठीक है, उसके बाद में आपका बीकानेर, अनूपगढ़, फलौदी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सांचौर और सीधा होता हुआ कहाँ पर जाता है, गुजरात के कांडला में, ठीक है, कांडला बंदरगाह में। और ये कहाँ से आता है, ये पंजाब का एक स्थान है पठानकोट, वहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है। और ये 872 किलोमीटर केवल राजस्थान से ही गुजरता है, ठीक है। और जबकि आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 71B ये आपका अलवर से धारवेड़ा, ठीक है, अलवर से धारवेड़ा
इतना ही जाता है और ये मात्र आपके 6 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। रेल परिवहन, रेल परिवहन माल परिवहन यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलों के 2 जोन हैं, ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में रेलों के कितने जोन है, ध्यान रखना, 2 जोन है। एक तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और एक है पश्चिमी मध्यम रेलवे जोन एवं 5 मंडल हैं। ठीक है, कितने मंडल हैं? रेलों के 5 मंडल हैं, जयपुर मंडल, जोधपुर मंडल, अजमेर मंडल, बीकानेर मंडल और कोटा मंडल। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष कहाँ पर? आपके उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र में स्थित है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष राजस्थान के किस जिले में है? तो किस जिले में? आपके उदयपुर जिले में है। ठीक है, आगे चलते हैं। वायु परिवहन। ठीक है, राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर, ठीक है, जयपुर का कौन सा? आपका सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। ठीक है, जोधपुर का कौन सा है? ठीक है, कोई बता सकता है जोधपुर का कौन सा है? उदयपुर में डबोक है, जोधपुर में कोई बता सकता है मेरे को कमेंट करके कि जोधपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? चलो कमेंट करके मेरे को आप बता देना। ठीक है, उसके बाद में है कोटा अजमेर वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी, ठीक है, रातानाड़ा। अब देखो ये रातानाड़ा जो हवाई अड्डा है ये कहाँ था? आपके जोधपुर में है। हवाई अड्डे भारतीय वायु सेना के क्या है? अधीन है। ठीक है, यह भी जाने, ये भी यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर शहर ने चलाई थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछें कि राजस्थान में पहली रेलगाड़ी किस शहर ने चलाई थी? तो जयपुर ने चलाई थी। और कहाँ से कहाँ तक चली? आगरा फोर्ट से और बांदीकुई के बीच में। ठीक है, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में कब चलाई गई? 1874 में चलाई गई। ठीक है, यहाँ तक का आपका ये जो चैप्टर है ये पूर्ण होता है। ठीक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो अपने एक बार देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता का प्रतिशत कितना था? तो कितना था? 66.11% था। ठीक है, और जबकि 79.19% ये क्या था? ये पुरुष साक्षरता थी। 52.12% ये कौन सी थी? महिला साक्षरता का क्या था? प्रतिशत था। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंध है। सेवा से, शिक्षा सेवा से भी नहीं है, संचार सेवा से भी नहीं है, बैंक सेवा से भी नहीं है, किससे? स्वास्थ्य सेवाओं से है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 एम, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो व्यवसायों का कार्य करती है, अर्थात बैंक क्या है? मुद्रा का लेन देन या जमा का व्यवसाय करती है। ठीक है, आज का चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। अब देखो आपके पास में आज ये कौन सा चैप्टर था? अपना 9 चैप्टर था। ठीक है, कल हम एक नेक्स्ट क्लास में 10वां चैप्टर है जो आपका लास्ट चैप्टर रहेगा। उसके बाद में आपकी हमारा राजस्थान, ठीक है, हमारा राजस्थान की भाग फर्स्ट और कक्षा 6, ठीक है, ये आपकी पूर्ण रूप से हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं हम
कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।